हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और एक बार फिर आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम बातों को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है ब्रेन। ब्रेन से ही हमारी पूरी बॉडी को कमांड मिलता है और आज अपने इस एपिसोड में हम ब्रेन से ही रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बल्कि आपका माइंड भी पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, तभी आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और जितना हो सके फ्रेश एयर में रहना चाहिए ताकि आप जिंदगी में सबसे बेहतर कर सके। अपनी ब्रेन की मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आपको डेली 5 बादाम कम से कम खाने चाहिए। इसके अलावा अपने माइंड को कूल रखने के लिए स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए और जहां तक हो सके सिगरेट और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। और अब वक्त हो गया है आज की योगा टिप्स जानने का। चलते हैं सीधे अपने योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं क्या है आज के स्पेशल योगासन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, दीर्घायु कैसे बने। तो स्वस्थ और दीर्घायु बनने के लिए कैप्सूल और विटामिन और यह हुआ करने से कुछ नहीं होता। जंगलों में बहुत लोग रहते थे, पतंजलि कोई कैप्सूल नहीं खाते थे, कभी ईसीजी नहीं कराते थे। आज भी बहुत लोग रहते हैं जंगलों में, लेकिन वह प्राण वायु का संग्रह जरूर करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी सांस क्रिया को स्वस्थ बना लो। जितनी गहरी सांस होगी हमारे शरीर में उतनी प्राण ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाएगी। प्राण ऊर्जा की कमी से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उचाट हो जाता है मन, उसको किसी काम में मन नहीं लगता, शरीर पीला हो जाता है, आंख से रोशनी कम होने लगती है। प्राण ऊर्जा की कमी है और इसी को बढ़ाने की जरूरत है। उसी को जब हम सांस लेते हैं तो जिस प्रकार हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 3 नस निकलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो यह तो हार्मोन को नियंत्रित करती है। फिर हार्मोन के संबंध में हम लोग कभी जानेंगे जब हमारे शरीर में हार्मोन क्या क्या करता है। यह सब हमारे योग की बात है। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सांस जब हम लेते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे मस्तिष्क में एक यंत्र लगा हुआ है जिसको कहते हैं कूर्म नाड़ी। उसका नाम है कूर्म नाड़ी। वह उसको बैलेंस करता है, किस पार्ट को कितना प्राणवायु देना चाहिए। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि विपස්සना क्रिया करो। विपස්සना क्रिया का मतलब केवल है कि फॉरगेटफुलनेस तुम्हारे लाइफ में हो जाए। Forget everything what is happening around you, don't remember it। उसी को बुद्ध कहते हैं आनापान सती। आनापान सती मतलब है कि जितनी सांस हमारी जा रही है ऊपर वह तुम्हारे प्राण है, केवल हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, प्राण तत्व की कमी हो रही है, हम बीमार पड़ते हैं, प्राण तत्व की कमी हो रही है। सारा खेल उसी का। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं मित्रों से कि आप अपनी सांस क्रिया को इतना स्वस्थ कर लें, इतना लंबा सांस खींचें। आजकल हम लोग 50% सांस लेते हैं, आधी आधी सांस लेते हैं, तो जिससे ऑक्सीजन भीतर प्रवेश नहीं करता। कितनी दूर तक उसको सर्किल बनाना पड़ता है। हम जब सांस लेते हैं तो न्यूरॉन्स को भी वो एनर्जी देती है, मांसपेशियों को एनर्जी देती है। हमने अपने शरीर को चारों तरफ से बंद कर लिया है। हमारी शरीर में जितनी भी जितने रोए हैं, अब आप अंदाज करें नाक में रोए हैं, हमारे नाक में, कान में, अब कान में लगभग 30,500 रोए हैं। यह सब सिग्नल है जो खींच रहा है। लगभग 20 लाख रोए शरीर में है। तो इस तरह सिग्नल है हमारे शरीर में सब,
जो बाहर से ऊर्जा प्रवेश करती है शरीर में। हमने कपड़ा पहनकर इतने मोटे कपड़ा पहन लेते हैं जिससे शरीर को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ये रूहों में प्राण ऊर्जा नहीं जाता है तो शरीर पीला हो जाता है, कमजोरी आ जाती है और आदमी रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो थोड़ा प्रकृति के खुले प्रांगण में नाचें, गाएं, चांदनी रात में खेलें और प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं। योगासन हमारी बॉडी के साथ साथ माइंड की भी एक्सरसाइज करता है। योगासन की मुद्रा में हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और इसके साथ ही जब कभी भी हम योगा करते हैं तो हम हाइपरटेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं। इसलिए कोशिश करें अपनी डेली लाइफ में योगासन को अपनाने की। हाल में आई रिसर्च बताती है कि अगर आप अपने माइंड को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए योगासन एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन एक्सरसाइज, एरोबिक्स, जिमिंग ये सब भी ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आपकी इसी ज़रूरत को समझते हुए चलते हैं सीधे जिम। हाय गाइस, हेल्दी वेल्दी के फिटनेस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक नई एक्सरसाइज और एक नए इक्विपमेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराना जा रहे हैं जिसके थ्रू आप अपना वर्कआउट इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एजिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपना वर्कआउट करने का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं नए वर्कआउट से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ दैट्स कॉल्ड प्लायोमेट्रिक्स बॉक्स। बेसिकली जब भी ये यूज़ किया जाता है हमारे प्लायोमेट्रिक्स बॉक्स आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एजिलिटी मीन्स एजिलिटी के बारे में कोई अवेयर नहीं। एजिलिटी जब भी हम एजिलिटी के बारे में बात करते हैं इट मीन्स किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड में डायरेक्शन चेंज करना, जैसे आप रनिंग करते हुए कहीं जा रहे हैं एकदम से मूव करना, दैट्स कॉल्ड एजिलिटी। तो ये सारी एक्सरसाइज हमारी एजिलिटी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव की गई है, बनाई गई है, जो आपकी प्लायोमेट्रिक्स और आपकी एजिलिटी के अकॉर्डिंग हेल्प करेगी आपको। न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी है आपका वर्कआउट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी प्लायोमेट्रिक्स परफॉर्मेंस, जंपिंग, डे टू डे लाइफ रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं ये हम बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, बट हम इसको यूज़ करने के बेसिक फंडे आपको बताएंगे जो आप यूज़ करके अपना डेली टू डेली लाइफ में थोड़ा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। जब भी आप ये परफॉर्म करें, परफॉर्म करने से पहले आपको इन दोनों का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा, कितनी हाइट पे कौन सा बॉक्स यूज़ करना चाहिए। जो भी बॉक्स आप यूज़ करेंगे उसकी हाइट एक बार ज़रूर देख लीजिए। बेसिकली ये जब भी आप ये स्टार्ट करें इसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई आप यूज़ कर रहे हो और अनबैलेंस हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसकी हाइट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी वो एक्सरसाइज आप करें, मैं इन दोनों का यूज़ करना आपको बताऊंगा कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं इससे आपका बेसिकली क्या है, आपका लेग्स का मसल स्ट्रेंथनिंग होगा, प्लस जो आपका एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में स्टोर है, आपका लेग्स में स्टोर है, वो आपका बर्न होगा। बिकॉज यहाँ पे हम बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से आपका फैट ज़्यादा बर्न होता है, कम से कम टाइम में आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे। ये एक्सरसाइज देखने में बेशक आपको बहुत ईजी और लाइट लगेगी, बट जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो आप मुझे बताइएगा आपने किस टाइप का वर्कआउट किया और आपको कैसा फील हुआ। तो विल स्टार्ट विद प्लायोमेट्रिक्स जंप्स। ये जो आप देख रहे हैं एक स्क्वाट्स की पोजीशन है। जब भी आप इसको करें, जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें, आपकी लैंडिंग स्मूथ होनी बहुत ज़रूरी है फ्लोर और बेंच पे। जब तक आपकी लैंडिंग स्मूथ नहीं होगी आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। प्लीज़ जब भी आप इसे रिपीट करें या देखें या परफॉर्म करें, इसकी एक्सरसाइज देखनी बहुत ज़रूरी है। इनकी लैंडिंग सॉफ्ट होनी चाहिए। अगेन आपके नीज़, आपके टो को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपका बैक स्ट्रेट रहे, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल, ठीक है, प्रॉपर पैटर्न में होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने आप को इंजर्ड कर सकते हो। आपके नी ना आउटवर्ड ना इनवर्ड, ये सब आपको देखना है।
जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, परफॉर्म नहीं करेंगे, आप कीजिए, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए। अब हम बताना चाहेंगे सेम पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग आप दूसरा भी एक ऊंचे लेवल का आप प्लायोमेट्रिक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। उसका कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली ये जो हम एक्सरसाइज करेंगे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है, आपके लेग्स के वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आजकल फीमेल को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि उनका लोअर पोर्शन बहुत हैवी हो रहा है, तो उसके लिए लेग्स का बहुत अच्छा वर्कआउट और एक नई वेरिएशन है जिनसे उनका माइंड भी सेट हो जाता है कि हाँ ये लाइट एक्सरसाइज एक नई वेरिएशन है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये बेसिक स्टेप अप है, इसमें हम देखेंगे हम बेसिक अप एंड डाउन नॉर्मल स्टेयर्स वाली मूवमेंट हो रही है, बट जो हमारी स्टेयर्स की हाइट होती है वो बहुत कम होती है, बट इसमें हमारी स्टेयर्स बहुत ऊपर है, लाइक अ स्टेयर। अब इस पर हम एक वेरिएशन और डालेंगे, जब आप ऊपर जाएंगे एक नी अप रहेगा और सीधे डाउन, अप एंड डाउन। इसमें जब भी आप परफॉर्म करेंगे देखिए आपका ये थाई यूज़ होगा, ये थाई यूज़ होगा एंड डाउन। इसमें बैलेंसिंग हो सकता है, अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो इसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं। कई बंदे होते हैं जिनको परफॉर्म करते टाइम एक हाथ देके बैलेंस के लिए ठीक है। आपका बैलेंस प्रॉपर, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो आप इसमें ऐसे करके हेल्प ले सकते हैं, ग्रिप लेके। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज और एक नई वेरिएशंस के साथ और एक नया वर्कआउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। ट्रेडमिल पर दौड़ने से जहां आप खुद को फिजिकल लेवल पर फिट पाते हैं, वहीं आपका माइंड भी बहुत फिट हो जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में 3 बार 30 मिनट के लिए ट्रेडमिल पर जरूर दौड़ें। इससे आपका माइंड रिलैक्स होने के साथ साथ मजबूत भी होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी डेली रूटीन में एक खेल अपना लें तो आप हेल्दी और वेल्दी हो जाएंगे। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से हेल्दी वेल्दी ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। बिगड़ती जीवन शैली, अनियमित खान पान, हाइपरटेंशन और धूम्रपान की वजह से ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी लोग इस बीमारी की गंभीरता से अनजान हैं। उपलब्ध मात्रा में इलाज होने के बावजूद मरीजों का इलाज सही समय पर नहीं हो पाता और उनकी इसी समस्या को समझते हुए हम आपको ले चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास। बहुत बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है जहाँ पे ब्रेन में क्लॉट डेवलप हो जाता है, जहाँ फालिश या लकवा या पैरालिसिस हो सकती है पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेन कैंसर हो सकता है। द कॉमनेस्ट जो पेशेंट्स आते हैं हम लोग के पास आते हैं हेडेक के साथ आते हैं, एपिलेप्सी के साथ आते हैं, माइग्रेन के साथ आते हैं। माइग्रेन इज़ द टाइप ऑफ हेडेक, एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं हम लोग। वर्टाइगो या गिडीनेस पेशेंट्स को तकलीफ़ हो सकती है। तो ब्रेन की बहुत सी बीमारियां होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं जो ब्रेन को असर करती हैं, डैमेज कर सकती हैं, कुछ परमानेंटली डैमेज भी कर सकती हैं। तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे बैक्टीरिया या वायरसेस, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रेन को असर कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड ब्रेन फीवर। बहुत से वायरसेस हैं जो ब्रेन को असर कर सकते हैं। कॉमनेस्ट जो होता है उसको जापानीज इनकेफेलाइटिस JE या जापानीज इनकेफेलाइटिस वायरस बोलते हैं। और भी वायरसेस हैं, हर्पीज़ वायरस हैं जो हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काफ़ी देखते हैं, कॉक्सैकी वायरसेस, पोलियो वायरसेस जो ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। There are hundreds of viruses which can affect the brain. Commonest is perhaps JE and Japanese encephalitis virus. ब्रेन में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है, जैसे 2 वायर्स जो हमारे घर में अगर शॉर्ट करते हैं जो स्पार्क निकलती है, वैसी स्पार्क ब्रेन में निकलती है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है और गिर सकता है। एज अ बाई स्टैंडर्ड या नॉन डॉक्टर कभी किसी के सामने अगर ऐसे किसी पेशेंट को या किसी आदमी को फिट पड़ रहा है, आपको ये देखना है कि उसको कोई फिज़िकल इंजरी नहीं हो। तो मेक श्योर कि अगर कोई बेड है या स्टूल है तो उसको आप दूर कर दें, पेशेंट को लेटा दें, एक साइड में टर्न कर दें एंड कपड़ों को थोड़ा लूज़ कर दें।
हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम लोग को वी शुड नॉट ट्राई टू फिजिकली रिस्ट्रेन द फिट, जो मूवमेंट होता है। कई लोग होते हैं, देखते हैं घबराते हैं, हाथ पर पकड़ लेते कि वो कांपे नहीं, दे शुड नॉट डू दैट। कई पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको रिस्ट्रेन करने में उनको फ्रैक्चर हो गया है, रिस्ट्रेन करने में इतनी ज़ोर से पकड़ा है कि वो मूवमेंट्स हो रहे हैं कि फ्रैक्चर हो गया। सेकेंड थिंग जो नहीं करना चाहिए, जो कॉमनली लोग करते हैं कि दे ट्राई टू पुट अ स्पून मुंह में। अगेन ये हम लोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दांत अगर बिचके हुए हैं या टाइटली बंद हैं, अगर हम लोग अगेन हमारे काफ़ी पेशेंट देखे हैं जहाँ पे स्टील स्पून मुंह में डालने की कोशिश में हम लोग दांत तोड़ देते हैं, दांत टूट जाता है। जितने भी फिट्स पड़ते हैं दे आर सेल्फ लिमिटिंग, 1-2 मिनट रहेंगे या इवन लेस, फिर बंद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट को चोट नहीं लगे, फिजिकल इंजरी नहीं हो। फिट्स जो है अपने आप विद इन सेकेंड्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। एक बार फिट्स ख़त्म हो जाते हैं देन इमीडिएटली गेट इन टच विद द डॉक्टर या पेशेंट को शिफ्ट कर दीजिए हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी। फिट्स डेंजरस हो सकते हैं बिकॉज दे कैन अकर एनी टाइम। तो मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको फिट पड़ा तो यू कैन फॉल डाउन, यू कैन हैव एन एक्सीडेंट। अगर कोई पेशेंट गाड़ी चला रहा है, अगर उसको फिट पड़ा तो ही कैन लूज़ कंट्रोल ऑफ द कार। स्विमिंग कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे अगर पेशेंट को फिट पड़ता है तो इट कैन बी हार्मफुल टू लाइफ ऑल्सो। इट कैन कॉज एक्सीडेंट, इट कैन बी हार्मफुल टू पीपल अराउंड यू ऑल्सो। गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। तो डेफिनेटली फिट्स कैन बी डेंजरस एंड दे कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट एंड फॉर द पीपल अराउंड देम इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। एंड बहुत ज़रूरी है कि फिट्स को कंट्रोल किया जाए एंड दवाई दी जाए जिससे आगे चल के नहीं, जैसे कोई बीमारी होती है ऐसे डिजीज़, एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली प्रोवाइडेड द प्रॉपर मेडिकल केयर इज गिवन। और अब जानते हैं क्या है आज की हेल्दी वेल्दी टिप्स। टेक अ लुक। अल्कोहल जो है ब्रेन को शुरू में स्टिमुलेट करता है एंड दैट्स द रीज़न कि लोग ड्रिंक्स लेते हैं बिकॉज दे फील गुड, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द ब्रेन। बट अल्टीमेटली ये ब्रेन को डैमेज कर देता है, एक्यूटली या ओवर ड्रिंकिंग में भी डैमेज कर सकता है एंड लॉन्ग टर्म में भी डैमेज कर देता है। ब्रेन के हर हिस्सा जो है, ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी जो है, ब्रेन का जो बैलेंस ऑर्गन, सेरेबेलम जो है हमारा बैलेंस ऑर्गन जो है, इट कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अल्कोहल। जो नर्वस सिस्टम के और जो पार्ट्स होते हैं जैसे हमारा जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, दे कैन ऑल्सो गेट डैमेज बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल इन ऑल फॉर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या अगर एक्सेस में लिया जाए तो ब्रेन को नुकसान करेगा। पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, मेमोरी चली जाती है, बैलेंस चला जाता है, थिंकिंग एबिलिटी चला जाता है, डिसीजन मेकिंग चला जाता है। उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, दे कैन बिकम अग्रेसिव या साइकोटिक बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो ब्रेन के प्रॉब्ली हर हिस्सा जो है वो अल्कोहल से डैमेज हो सकता है। अगर आपको कॉफ़ी पीने और सुबह चाय पीने की आदत है तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं है, बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक कॉफ़ी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक को भी 30 से 60% तक घटा देती है। इसलिए अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून। कई रिसर्च से पता चला है कि डाइटिंग से डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए क्या खाएं क्या ना खाएं, जानने के लिए चलते हैं हमारी डाइटिशियन के पास। वेलकम टू हेल्दी वेल्दी। मेरा नाम मेघा है एंड आई एम योर डाइटिशियन फॉर द डे। आज हम बात करने वाले हैं डाइट और वर्कआउट के बारे में। बहुत से लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं, कई लोग योगा करते हैं, कुछ लोग जिम्नेजियम, जिसको जिम बोलते हैं, वहाँ जाते हैं वर्कआउट के लिए। सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, या यूँ बोलूँ बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे मैंने एक्सरसाइज करने जाना है, मैं क्या खाऊं? एक्सरसाइज कर लिया, अब क्या खाऊं? एक्सरसाइज के दौरान कुछ खाना चाहिए कि नहीं? वर्कआउट स्टार्ट करने से कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। शायद ये सारे सवाल जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं। आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। अब हम सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढेंगे प्री वर्कआउट, मतलब एक्सरसाइज से पहले। याद रखिए, वर्कआउट करने से पहले
जो भी खाया जाता है वो आपके एक्सरसाइज टाइम के 2 से 2.5 घंटा पहले होना चाहिए। अधिकतर जो कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए बोला जाता है वो हो सकता है स्प्राउट्स हो सकते हैं, चीकू शेक, बनाना शेक वगैरह वगैरह। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट वर्कआउट करना रिकमेंडेड नहीं होता है। कोशिश करिए कुछ ना कुछ खा के वर्कआउट के लिए ज़रूर जाएं। वर्कआउट के दौरान की अगर बात करी जाए, वर्कआउट के दौरान कुछ डाइट, आहार ना लिया जाए तो बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, तो ऐसे में घूंट भर करके थोड़ा पानी पिया जा सकता है। वर्कआउट के बाद की जो बात करी जाती है, क्योंकि वर्कआउट के दौरान आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, तो इसे कूल डाउन करने का टाइम दिया जाना चाहिए। तो वर्कआउट करने के बाद आधे घंटे बाद खाना खाना है। शुरुआत करी जाएगी फ्रूट जूस से, उसके बाद लंच का टाइम है, डिनर करने का टाइम है, तो खाना ज़रूर खाइए। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेस लेंगे। इसलिए कोशिश करें आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। उसके लिए आप मेडिटेशन करें, योगासन करें। इसके साथ आप अपनी कोई हॉबी भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको फिल्म देखना पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं, या फिर अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक के शौक को भी अपना सकते हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy.